चलिए, सौरभ मेरे साथ जुड़ गए हैं करके पटना नया से। कहानी रूप भाई सौरभ, बार बार ये बात सामने आ रही है, अंदरूनी कुछ मामलात हैं, कुछ गुटबाजी है, जिसके चलते बलि का बकरा बनाया गया नितिन नवीन को। आपको क्या लग रहा है, आपका आकलन? नितिन नवीन का नाम अचानक से, मतलब दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं, ये बिहार को एक रिटर्न गिफ्ट दिया गया है क्या? पूजा, नितिन नवीन का नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया है। फैसला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने पहले से ही कर लिया था। और मुझे याद है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह पटना में थे, तो उसी समय छठ पूजा का आयोजन नितिन नवीन के घर पर हुआ था। और खरना का प्रसाद खाने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह नितिन नवीन के घर गए थे। और उसके बाद अब से करीब कुछ दिन पहले, 15-20 दिन पहले, संघ के जो बड़े नेता थे उन्होंने नितिन नवीन से मुलाकात की थी। तो अचानक नितिन नवीन का नाम सुर्खियों में नहीं आया है। संघ और नेतृत्व ने, जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, उन्होंने मिलकर यह फैसला लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि नितिन नवीन का नाम ऐसा है जिस पर किसी का भी विरोध नहीं हो सकता है, किसी भी नेता को आपत्ति नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नितिन नवीन का व्यक्तित्व काफी सौम्य माना जाता है, काफी वो मिलनसार हैं और कार्यकर्ताओं के साथ खड़े रहते हैं। आज भी अगर बीजेपी का कोई भी धरना प्रदर्शन या कोई भी कार्यक्रम होता है तो बीजेपी मंत्री रहने के बावजूद अपने कंधों पर वो पार्टी का झंडा लेकर कार्यकर्ताओं के साथ निकलते हैं। निश्चित तौर पर ये नितिन नवीन का जो व्यवहार है, ये नितिन नवीन का जो व्यक्तित्व है, ये उनको अलग करता है बाकी सब नेताओं में। और निश्चित रूप से नितिन नवीन को बनाने का मतलब है कि बीजेपी चाहती है कि आने वाला जो समय है बीजेपी में वो युवाओं का है। और नितिन नवीन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, हालांकि अभी उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन उसके बाद अगर वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो निश्चित रूप से यह बिहार के नेताओं के लिए एक बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी तक बिहार का कोई नेता जो है वो कार्यकारी अध्यक्ष तक भी नहीं पहुंच पाया है। और इसके अलावा अगर छत्तीसगढ़ का चुनाव देखें, जहां नितिन नवीन को प्रभारी बनाया गया था, तो निश्चित तौर पर यह भी एक बड़ी कामयाबी नितिन नवीन की कही जा सकती है। इसके अलावा अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में सह प्रभारी नितिन नवीन को बनाया गया था। तो नितिन नवीन का नाम ऐसे अचानक नहीं आया है। पार्टी के जो बड़े नेता हैं और संघ ने मिलकर यह फैसला लिया है और काफी सोच समझकर यह फैसला लिया है। और यह भी एक आने वाले समय में बीजेपी ने संकेत दिया है, मैसेज देने की कोशिश की है कि आने वाला जो समय है वो युवाओं का समय है। और एक और भी बीजेपी ने या पार्टी ने मैसेज दिया है कि हम कार्यकर्ताओं के साथ है, यानी बीजेपी जो है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। और जो भी अच्छे से काम करेगा, जो भी जिस नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी अच्छे ढंग से वो पूरा करेगा, तो उसे बड़ा पद बीजेपी में यानी सौरभ की जो कुछ भी हुआ है वो इन्हीं 15 दिनों के भीतर हुआ है। क्योंकि अगर ये फैसला पहले ही ले लिया जा चुका होता तो मंत्री पद की या विधायक पद की जो शपथ लेते वो नजर नहीं आते ना फिर हमें। जी बिल्कुल, फैसला लेना इतना आसान नहीं होता है। हालांकि मुझे लगता है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उन्होंने अपना मन जरूर बना लिया था, लेकिन संघ के तरफ से एक जो मंजूरी होती है वो बीजेपी के नेताओं को नहीं मिली थी। शायद इसी वजह से जब बिहार में सरकार बनी उसके बाद नितिन नवीन को मंत्री बनाया गया। और उसके बाद जब संघ की मंजूरी मिली उसके बाद नितिन नवीन के नाम से लेटर जारी किया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि करीब 10-15 दिन पहले संघ के जो बड़े नेता थे उन्होंने मुलाकात की थी